नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ अध्यात्म के इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कर्म के बारे में कि कर्म का फल कैसे मिलता है। तो देखिए, कर्म के बारे में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि कर्म क्या है। उन्होंने बताया है कि जो कर्म है वो संक्षिप्त होता है संसार में, ना तो कोई पाप होता है और ना ही कोई पुण्य होता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यदि आप कोई कर्म करते हो तो अगर वो कर्म बुरा है तो वो पाप की श्रेणी में आ गया। यदि आप कोई अच्छा कर्म करते हो तो वो पुण्य की श्रेणी में आ गया। इस तरह मनुष्य का कर्म द्वारा पाप और पुण्य बनता है। तो अब हम जानते हैं कर्म फल के बारे में कि मनुष्य को कर्म का फल कैसे मिलता है। तो देखिए, ये कोई फिक्स नहीं है कि मनुष्य ने अपने इस जीवन में पुण्य किए या पाप किए तो उसका फल उसको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। यह कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है उसको इसका फल इसी जन्म में भोगना पड़े या फिर अगले जन्म में, या हो सकता है 100 जन्मों बाद भी इसका फल भोगना पड़े। हाँ, लेकिन कर्म का फल मिलता है। मनुष्य जिस नियत के साथ कर्म करता है उसको उसी नियत के साथ कर्म का फल मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। इसी प्रकार से मनुष्य के कर्म के हिसाब से उसकी प्रारब्ध बनती है, जिसके कारण उसकी ज़िंदगी में सुख या दुख। यदि कोई मनुष्य बुरा कर्म करता है तो उसकी ज़िंदगी में दुख आता है, और यदि कोई मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उसकी ज़िंदगी में सुख आता है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने ज़िंदगी में अच्छे कर्म करिए, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में हमेशा सुख आए और आपको दुख का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आपको कर्म के बारे में ये ज्ञान की बात कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। आपका और कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको उसका उत्तर भी दूंगा। जय श्री राम।